जय हिंद। तो जो भी विद्यार्थी आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्लास 10th में हैं, तो आप इस सेशन को ज़रूर देखेंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, आपको 100 में से जो है यहाँ पर 50 गो क्वेश्चन बनाना होगा। हिंदी में, नॉन हिंदी की बात करें हम, ये नॉन हिंदी में 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको 50 गो बनाना होगा। और आप लोग इस ऑब्जेक्टिव सेशन को बेहतरीन तरीक़ा से देखेंगे ताकि आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि पहला, निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। सर्वनामिक है ना। विशेषण, सबसे पहले विशेषण कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण, तो ऐसी आदमी या ऐसा आदमी, ये सर्वनामिक विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 2 में पूछते, देखिए आपका जो टीचर पढ़ाया है सब्जेक्टिव, वो कॉपी को रिवाइजिंग जरूर कर लेंगे, किताब का में से राइटर का नाम जरूर याद कर लेंगे, वो सब देखना जरूरी है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव सेशन भी देखिएगा। जातीय शब्द, यहाँ कह रहा है जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या है हम पहले बता चुके, पहले के वीडियो। प्रत्यय बाद में जो लगता है, तो तिये, ये आता है, ये है ना, उसको प्रत्यय बोला जाता है जो बाद में आता है। और जो पहले आता है उसको उपसर्ग बोला जाता है। दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। 4 नंबर, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर में दिया है, सीता गई, यह किस काल का उदाहरण है। सीता गई, यह किस काल का उदाहरण है। यह जो है भूतकाल का उदाहरण है। ये जो है भूतकाल का उदाहरण है। 6 में, श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। कौन क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। 7 में, विदेशी भाषाओं में से हिंदी भाषाओं में आए शब्दों को क्या कहते हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं। विदेशज। पूछ सकता है कि शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द तो वैसे 3 प्रकार के, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। और यदि पूछ दिया कि रचना की दृष्टि से कितने, तो 3, उत्पत्ति की दृष्टि से 5 होता है, अर्थ के दृष्टि से तो 2 गो, सार्थक शब्द और निरर्थक, है ना। तो यहाँ पर रचना की दृष्टि, उत्पत्ति और रचना के दृष्टि, ये तो बता दिए ना। चलिए ठीक है। 8 में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन है। एगो होता है रूढ़, एगो योग रूढ़, है ना, और देशज विदेशज, ये तब सब होता है। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन है। तो ऑप्शन ए लंबोदर। लंबोदर क्या है? योग रूढ़ है। 9 नंबर, 29 शब्द में उपसर्ग क्या है। 29 उपसर्ग पहले लगते हैं, तो उन। ऑप्शन नंबर बी, उन। चलिए 10 नंबर, इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है। इच्छा प्रत्यय बाद में लगता है छा, इच्छा आ आता है, इच्छा बोलिएगा, इच्छा आ आता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। 11 में, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, विक्रम से विक्रमशिला हो गया। चलिए उसके बाद देखेंगे विश्वविद्यालय का, ये तो हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन का माध्यम क्या था? विक्रमशिला में संस्कृत की पढ़ाई होती थी, मैंने संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। 13 नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो संजू 8वां में पढ़ती है। चलिए इस प्रकार से यहाँ तक बन गया, लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। टोटल 100 क्वेश्चन बताया जाएगा, दिल थाम कर बैठिए और आराम से देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नन हिंदी का तो देखिए दिया है 14 में, लाइक जरूर कर देंगे आप लोग ताकि वीडियो का रीच बढ़े। लाइक कर दीजिए। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दशास्त्र संधान करते समय कौन उग्रतम समयवादी प्रतीत होते थे? ऑप्शन सी दीनबंधु निराला। 15 नंबर, खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम के एक चालू और अस्थाई होटल किस स्थान पर थी? तो यहाँ पर गली के नुक्कुर पर, गली के नुक्कुर पर है ना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। यदि कहानी का जानकारी बढ़िया से रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। 16, और व्याकरण का भी जानकारी रखना पड़ेगा, व्याकरण भी देख लीजिएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तब है 17 में छत्रज्ञ, और ये क्या है? तो ये है संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। 18 नंबर, आ ई उ किस स्वर का उदाहरण है? तो देखिए दुगो होता है स्वर, 2 प्रकार का, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। 3 प्रकार के वैसे होता है प्लुत स्वर, 3 प्रकार के। तो यहाँ पर ये है हर्ष स्वर, सॉरी दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। हर्षी दीर्घी होता है ना, था आ हो गया दीर्घी, हर्षी दुर्गु, दीर्घी स्वर हो गया, दीर्घ हो जाएगा। 19 में मात्राएं कितनी है? तो मात्राएं जो है 2 होते हैं। मात्रा कितने? 2, हर्षी और दीर्घी। चलिए आगे देखते हैं। 20 में कह रहा है निम्नलिखित में एक मात्रिकता स्वर कौन है? एक मात्रिकता स्वर कौन है? एक मात्रिकता स्वर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर देखेंगे, कहता है तू जिंदा है तो डट 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 शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। 22 में आज करना है जिसे करते हैं उसे है, आज ही यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन नंबर सी करमवीर। किस कविता की? करमवीर की। अब देखेंगे 23 नंबर, बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो बिहारी के दोहे में तीनों शामिल है, 4, 6, 5 उक्त तीनों, 3 दोहे शामिल है। कितना? 3। ऑप्शन नंबर डी। 24 तू जिंदा है तो डट 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 शीर्षक कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? तो ऑप्शन ए कष्ट और जुल्म है ना। तो जिंदा है तो जिंदगी का ये है, तो कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात करते हैं। जैसे ये अच्छे समय गुजर जाएंगे तो वो खराब समय भी इसी प्रकार गुजर जाएंगे, उसकी बात करते हैं। 25 में करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है? करमवीर, और करमवीर चैप्टर का। ऑप्शन नंबर बी। 26 दीर्घ सांस न लीहो देख दुख, सुई सुख साई ही न भूल, दाई दाई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूल। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो बिहारी के दोहे है ना। कहता है जो दिया है उसी में रहो, क्यों दे दे भगवान को करता और दो। बिहारी के दोहे है। अब यहाँ पर 27 नंबर, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो कनक शब्द धतूर और सोना।
समझ गया, ऑप्शन नंबर डी। 28 जिंदगी हो मेरी परवाने की शरत और रब इल्म की सम्मा हो मुझको मोहब्बत था रब, है ना। मेरी एगो जो कविता बच्चों की दुआ की है ना, ये बच्चों की दुआ की है पंक्ति, ठीक है। 29 में कहता है काम को आरंभ करके क्यों नहीं छोड़ते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मोड़ते हैं। ये जो है इन पंक्ति के रचयिता है कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, माने कर्मवीर चैप्टर से है। तो ये रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओध, कितना बड़ा नाम है भाई। चलिए 30 में आगे चना गुरु मत दिए ते लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, यह किसने कहा, कृष्ण कहा। कृष्ण और सुदामा का कहानी पढ़ा होगा। गुरु माता जब जाते जंगल में दोनों कृष्ण और सुदामा, तो गुरु माता चना देता है सुदामा को कि जो भूख लगा तो खा लेना। जो है सुदामा जो है दोनों पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काटता रहता है। तो सुदामा जो है नीचे में रहता है, कृष्ण लकड़ी जरना जलावन तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा रहता है। तो वहाँ पर जो है उसी समय पानी होने लगता है। तो सुदामा जो है चावल फाँक फाँक के खाता रहता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं क्या कटकटा रहा है दोस्त, तो कहते ठंडा से मेरा दांत कटकटा रहा है, और जो है चना खा जाता है। समझ गए, तो वही बात है कृष्ण जी ने कहा। 31 नंबर, यह कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हरिण की तरह छलांग मारता है। ये जो है हुंडरू की जलप्रपात से है, ऑप्शन नंबर डी, हुंडरू के जलप्रपात से। चलिए 32 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, क्या लिखा फणीश्वर नाथ रेणु, ठेस लिखा है, ठेस। 33 श्रीचंद को मोहर छापे वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगी, मानू दीदी। कौन, मानू दीदी। चलिए मानू दीदी के लिए उस छाप वाला बनाया था ना। 34 पनियाई शब्द का अर्थ है ललचाई, ललचाई। पनियाई का मतलब ललचाई, कोई कोई पनिया आता नहीं रहता है मीठी मीठी बात, तो मतलब ललचाया रहता है। कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया, गुप्तचर लाएगा ना। कौन लाया, गुप्तचर लाया। कौन लाया भाई, गुप्तचर लाया। टेंशन नहीं लेना, आराम से बनाओ। 36 नंबर कहता है मैं स्त्रियों पर अस्त्र चलाऊंगा, यह मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, सॉरी नहीं किसने कहा, अशोक सम्राट ने कहा। कलिंग के युद्ध की बात है ना, पद्मा पर जो है ना पद्मा अड़ जाती है, तो कहता है मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाता हूँ, अशोक। उसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्मी बन जाता है और ये सब मारधार छोड़ देता है। 37 में दिया है साक्षरता शब्द का अर्थ क्या है। साक्षर शब्द का अर्थ है सामना, सामने, माने साक्षरता करना मतलब आमने सामने मिलना होता है, सामने हो गया। चलिए अब 38 नंबर, 38 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ के विद्या का है, ये है निबंध। क्या है, निबंध है। चलिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। निंदा, जो निंदा किसी का करता है मतलब जलता है। एक गाना निकला, जलने वाले को जलने दो अपना काम यही चलने दो। तो तुमसे कोई जलेगा तो दूसरे के सामने थोड़ा निंदा बुराई करेगा। नहीं तो बताओ, अपना घर का खाना खाता है, अपना बारे में सोचेगा ना, खाता अपना घर का, बोलता है ककरो और के बारे में, बताओ तो निंदा करता है, साला खुद बर्बाद हो जाएगा निंदा वाला आदमी। 40 नंबर, हर्ष शब्द का अर्थ क्या है। हर्ष माने कमी होता है, गिरावट हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 41 में, विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने बावजूद अपना काम ठीक से करके ही हटते हैं। कौन, कर्मवीर। ये हो कर्मवीर चैप्टर का है ना। 41 नंबर, कर्म के प्रति निष्ठा के व्यक्ति सफलता निर्धारण करती है, यह किसने लिखा। तो यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, माने कर्मवीर वही लिखा है। 43 नंबर, यकीन शब्द का अर्थ क्या है। यकीन माने भरोसा होता है, ऑप्शन नंबर बी, यकीन माने भरोसा। समझ गए। जब देखिए 14 नंबर, जुल्म के महल
गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। 45, मराल शब्द का क्या अर्थ है? मराल शब्द का अर्थ हंस। तब देखिए, तू जिंदा है डट 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 शीर्षक कविता के करवाओ को किसका इंतजार है? किसका इंतजार है? तो मंजिलों का, है ना। तू जिंदा कर्मवीर तरीका ये जो है। 47, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? गुण। नाम से बड़ा क्या होता है? गुण, याद रखना है। तो 48 में, हामिद खिलौना की जगह क्या खरीदा दादी के लिए, है ना, लाता है? तो चिमटा लाता है खरीद के। हामिद क्या खरीदता है? चिमटा। 49 में, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सा है? तो यहाँ पर है ईदगाह। ईदगाह बाल मनोविज्ञान माने बच्चा के मन पर आधारित है। हामिद की उम्र क्या है? तो हामिद की उम्र 4-5 साल का है छोरा। अब जो है, केवल मुंह से बोलने जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो निरंकुर निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर। 52, द का उच्चारण स्थान है? तो द बोलिए ना, द द द द द द द दांत में सटता है। दांत उच्चारण स्थान पूछता है, पढ़ लियोगे आप लोग, उच्चारण स्थान ध्यान से देख लेंगे, दंत हो जाएगा, दांत में सटेगा। तो 53 में है, कुछ व्यंजनों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन, उष्म व्यंजन। चलिए पूछ देता है, व्यंजन कितने प्रकार के? तो व्यंजन जो है 3 प्रकार के। उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे, बुधाक्षर का अंतिम ध्वनि क्या है? क्या होता है? तो व्यंजन होता है। बुधाक्षर का अंतिम ध्वनि होता है व्यंजन, बुधाक्षर छ। तो व्यंजन आ गया। 55, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ग्रीस, संधि विच्छेद करना आता है? गिरी, 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 गिरी इस, ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ग्रीस का हो जाए ग्री इस, ग्रीस। 56, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। वर्णों के आधार पर कितने भेद? 3। 57, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो निस प्लस चय, निश्चय, निह प्लस चय, निश्चय। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। 59, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध, दधीचि, कालिदास। शुद्ध शब्द कौन है? चिन्ह, उन्नति, दधीचि। शुद्ध शब्द तो सबटा लग रहा है भाई, चिन्ह भी ओ ऐसे रहता। चिन्ह, यहाँ पर दधीचि दिया है तो हम दधीचि देंगे, हमको तो लगता है सब ठीक है। उन्नति। चलिए 60 में, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विसमादि बोधक चिन्ह कौन है? विसमादि बोधक ये है, आश्चर्यजनक वाला विसमादि बोधक, ऐसे और ऐसे है, इसको विसमादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। 61 नंबर, अनुक्रम में उपसर्ग क्या है? अनु। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु। उपसर्ग पहले लगता है। 62, जब एक व्यंजन आमने सामने अन्य व्यंजनों से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। 63, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यावर्त शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आर्यावर्त संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद, उसी को नॉन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। स्थापना शब्द कौन लिंग है? स्थापना शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। निम्न में शब्दों में तत्सम कौन है? तत्सम है कपूर। क्या है? तत्सम है। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज पढ़ा होंगे शब्द के भेद 5 उत्पत्ति के आधार पर। भगवान का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द है भगवती। 67, हिंदी में वचनों के कितने प्रकार हैं?
वचन दो प्रकार, एक वचन बहुवचन। 68 वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है? वर्ष कारक 8 भेद होता है कारक का। तो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अपादान कर संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को लिए, तो को के लिए लगा है ना, को के लिए, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। चिन्ह से मिला लीजिएगा कौन कारक है। 69 याद रहना चाहिए, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध ऑप्शन नंबर सी, मुझे भारी दुख हुआ, अशुद्ध वाक्य। चेक कर लो बाद वाक्य। 70 जो कमाएगा वही खाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, संबंधवाचक सर्वनाम। 71 मधु शब्द का विशेषण क्या रूप क्या होगा? तो मधु का मधुराइन हो जाएगा। ऑप्शन मधुर हो जाएगा। मधु का विशेषण के 6 भेद होते, तो मधुर हो जाएगा। भाई बहन कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भाई बहन। दिग्गु हो जाता है तुमको संख्यावाचक। चलो देखते हैं आगे। 73 नंबर, कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया पदबंध। कौन सा पदबंध? क्रिया पदबंध। 74 नंबर देखेंगे, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का, है ना, सरल वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। 75 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कपड़ा का पर्यायवाची का मतलब उसका 2-4 गो नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है 2 गो, चीर और अंबर। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आगम का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम माने उल्टा। आगम का हो जाएगा आपका सुगम, आगम का सुगम। 77 नंबर, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? वाचाल। वाचाल माने बहुत बोलता है, वाचाल। देखिए हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, है ना, तबीयत भी खराब है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब भी तो कर दीजिए, नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगा। लाइक कम से कम कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है एक ही सहारा। 79 नंबर, नाचे न आवे तो अंगना टेढ़, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, काम न जानने और बहाना बनाना। 80 उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द, उत्थान का हो जाएगा पतन, उत्थान का पतन, पतन होने खत्म, है ना। 81 नंबर, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यह पंक्ति किस, है ना, तो झांसी वाली रानी थी। ऑप्शन नंबर सी। 82 मुल्क की मशहूर अरबपतियों बनाने वाले लोग कैसे हैं? तो गंदे नाले में है ना। पायदान शब्द का अर्थ क्या है? पायदान शब्द का अर्थ सीढ़ी है, सीढ़ी को पायदान, पायदान पर नीक से प्यार धक उतरिया बोलता रहता है ना, तो सीढ़ी होता है। 84 पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो पीपल के पत्ते गोल होते हैं, चौकोर होते हैं, नुकुली गोल होते हैं, यहाँ दिया है ना, गोले टाइप के होबे करते हैं लगभग, देखा होगा पीपल। उसके बाद 85 संसार में निर्मोही रहने की बात कौन कहते हैं? तो कबीर साहब कह सकते हैं, निर्मोही रहिए, सबसे दूर रहिए। फिर भी आप लोग माया मोह में फंस जाते ना, उस समय नहीं फंसना है, एकदम नहीं। मनुओ शब्द का अर्थ क्या है? मनुआ शब्द का अर्थ मन है, मनुआरे, मन, मन को मनुआ बोलते हैं बाबाजी साहब। 87 पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहा है? तो बच्चे, है ना, बच्चे चैप्टर का कौन कर रहा है? बच्चे। लब शब्द का अर्थ होता है, लब का मतलब तो होठ, लब पर आते हैं दुआ बन के, तमन्ना मेरी, है ना, वही गाना का है। 89 नंबर, बड़े न हुजे गुनुन बिनुआ, बिरद
बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस जो रचयिता पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे का है। 90 में निम्न में से कौन श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं? श्रृंगारिक कवि बिहारी है ना, कबीरदास भक्ति कवि, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहारी कवि श्रृंगारी कवि। 91 का बल गोविंद भक्त किसे साहब मानते थे? कबीर को। किसको? कबीर को, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यह गीत कौन गा रहा है? तो यह गीत बाल गोविंद भक्त जो है ना अपने बेटे के लिए गा रहे हैं, बाल गोविंद भक्त, ऑप्शन नंबर बी। 93 लोही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लोही का अर्थ है प्रातः काल की लालिमा। लोही माने लाल जैसे लगा रहता है ना, लोही बोला जाता है। चलिए ठीक है। तो 94 हुंडरू के झरना से कितने फुट की ऊंचाई तक पानी जो उछलता है गिरता है? तो 243। 95 श्रीचंद को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं। क्या समझते हैं? बेगार समझते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? पद्मा, ऑप्शन नंबर ए पद्मा नाम है। कदी नाम है? पद्मा, कलिंग के। अब देखिए 57 नंबर कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? तो चिंता दग्ध मनुष्य। यहाँ पर हो जाएगा कर्मशील मनुष्य, कर्मशील है ना, ये गलत ऑप्शन दिया इसका जो है। कर्मशील मनुष्य जो है समाज में दया के पात्र है। नहीं तो लगा दीजिए निकम्मा, ये यहाँ पर कर्मशील हो जाएगा, मजाक कर रहे थे। 98 में देखो भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना? तो भागलपुर जिला के किस गांव में ना, तो अंतीचक गांव में। चलो 99 अब 100 शतक लग गया। तो दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी। तब है आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभरने वाला यात्रा वृत्तांत कौन है? तो ये हुंड्रू का जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार 100 को कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।